गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास है एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड टॉपिक है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा, यानी कि एएनएम एंड आशा, यानी कि आशा के क्या क्या भूमिका है, क्या क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, लेकिन उसके रोल्स देखने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आशा का चयन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक सोसाइटी है दैट इज़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी। ठीक है, एक सोसाइटी गठित की जाती है जो आशा का चयन करती है। ठीक है, उसी के द्वारा आशा का चयन किया जाता है और वही सोसाइटी जो है आशा की पूरी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि आशा के कुछ क्राइटेरियाज हैं उसको चयन करने के, जैसे कि पहला है वह महिला संबंधित गांव की स्थायी निवासी हो। ठीक है, यानी कि जो इस महिला को जिस जगह के लिए चयनित किया गया है, ठीक है, वो उसी गांव के निवासी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक आशा 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है तो वो 1000 पॉपुलेशन उसके गांव की, उसके आसपास की होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, प्राथमिकता के तौर पर विवाहित विधवा तलाकशुदा महिला जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष हो चुनी जाएगी। ठीक है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जैसे कि कोई मतलब मैरिड है या अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है, ठीक है, या विडो है, विधवा है, और उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 25 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वो उस महिला को वरीयता दी जाती है। ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है। देन नेक्स्ट, वह महिला कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। हाई स्कूल पास को वरीयता दी जाएगी। कम से कम 8वीं तक वो महिला कम से कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 10वीं पास है तो पहले जो वरीयता दी जाएगी वो 10वीं पास वाली को दी जाएगी। देन जो अल्पसंख्यक होते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रत्याशी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आशा का चयन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आशा के टोटल 8 कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं। जैसे इसमें पहले लिखा है अपने कार्य क्षेत्र के समुदाय को स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देने, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने, उपलब्ध सेवाओं के उपभोग के लिए परामर्श देना, व्यवस्था करने तथा सहायता देने के साथ साथ जटिल केस को संदर्भित करने व उनको स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहुंचाने में मदद करने में, या ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में, या फिर लोगों को साफ सफाई के, स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में। ठीक है, उनको स्वच्छ पेयजल के तथा शौचालय आदि बनवाने में मदद करना। ये सारे काम किसके होते हैं, आशा के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा बस आपको समझना है कि आशा के काम क्या क्या होते हैं। तो वो सारे काम करती है जो भी उस गांव से, उस कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि उनको मतलब स्वच्छता का महत्व बताना, साफ सफाई का महत्व बताना, जो भी जटिल केस उसको दिखाई देगा उस एरिया में वो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाती है। ठीक है, या फिर जो भी सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराना हो, जैसे कि कुछ भी सेवा हो सकती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार उनको सामान देती है वो आशा करती है उस कम्युनिटी में। ठीक है, तो ये सारे काम आशा के होते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं। अब जैसे कि पहला काम है ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में भागीदारी। ठीक है, जो भी ग्राम स्वास्थ्य योजना ग्राम स्तर पर किए जाने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यों की आधारशिला होती है। इस योजना में स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। ठीक है, इस योजना को तैयार करने में आशा, नर्स, आंगनबाड़ी बहनें और पंचायत के सदस्यों की मदद करते हुए हिस्सेदारी करती है। ठीक है, आशा इसमें हिस्सेदारी करती है। योजना तैयार करने में आशा एनजीओ कार्यकर्ता या स्कूल टीचर और स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों से भी मदद लेती है। ये जो उसको ग्राम स्वास्थ्य योजना गठित करनी होती है उसमें वो भागीदारी लेती है, और इसमें वो जो एनजीओ के लोग होते हैं, जो या फिर स्कूल टीचर होते हैं, या फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, जो स्वयंसेवी होते हैं, उनसे भी मदद लेती है। ठीक है, यह आशा ये सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला जैसी असेवित, मतलब जिनको सेवा नहीं मिल पाती है, जो असेवित जनसंख्या होती है, उनको इस योजना में, इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये सब काम किसके होते हैं, आशा के होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज
स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए विचार विमर्श, यानी कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं उनको कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग उसको विचार विमर्श करती है। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण लोगों, खासकर महिलाओं, पुरुषों एवं किशोरों में स्वास्थ्य सूचना का अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सूचना और संपर्क या फिर दवा की गोलियों और सुइयों की तरह कारगर होता है। ठीक है, अर्थात उचित ज्ञान और सलाह लोगों को बीमारियों से मुक्त कराता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य आदतों में सुधार लाने हेतु वांछित सलाह और ज्ञान देना आशा के कार्यों का एक मुख्य अंग है। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या आदतें छोड़नी चाहिए, क्या क्या आदतें आपको अपनानी चाहिए, कि किस आदतों से कितना मतलब इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी जो काम करती है, जो सलाह देती है, वो आशा करती है। ठीक है, आदतों में सुधार लाना। ठीक है, फिर और क्या करती है आशा? इसके तहत आशा को व्यवहार परिवर्तन हेतु संवाद के तरीकों, जैसे कि वो समूह चर्चा करती है। ठीक है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन करना, या फिर व्यक्तिगत चर्चा भी करती है, ग्राम बैठक करती है, क्लिनिक से संपर्क करती है, प्रदर्शनी शिविर या फिर स्वयंसेवी संगठनों की बैठक, जैसे कि धार्मिक सभा, किशोरों की बैठक में शामिल होकर उनको मोटिवेट करती है, उनको बताती है आदतों के, अच्छी आदतों और बुरी आदतों के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कैसे बता सकती है? या तो वो कोई उसके पास चित्रकथा या कोई चार्ट हो, या किसी पुस्तक से हो, या फिर पोस्टर हो। ठीक है, या फिर कठपुतली, या फिर नृत्य से, नाटक के आदि से, जैसे रोल प्ले करते हैं ना, जैसे कि स्टूडेंट्स भी रोल प्ले करते हैं कम्युनिटी में जाके, और वहाँ के लोगों को, जैसे कि मान लो कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, मान लो टीबी ले लिया। ठीक है, तो टीबी से क्या क्या आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, कैसे आपको टीबी नुकसान करता है, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो एक रोल प्ले करके दिखाते हैं ना कम्युनिटी में जाके, वैसे ही आशा भी करती है। तो ये सारे काम क्या करती आशा करती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या? आशा कार्यकर्ता गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार सभी कर्मियों से समन्वय स्थापित करेगी। ठीक है, उनके साथ सभी कार्यक्रम में सहयोग करेगी, वह जन संपर्क में भाग लेगी। ये काम भी आशा का होता है। देन नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क व सहयोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ तालमेल। उसमें क्या करेगी? आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माह में 1 या 2 बार स्वास्थ्य दिवस आयोजित करेंगी। ठीक है, हर मंथ में, मान लो जैसे हर मंथ की 9 तारीख को एक स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, कम्युनिटीज में, तो जिसमें स्वच्छता के बारे में, पोषण, गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान क्या क्या देखभाल करनी है, क्या क्या टीकाकरण होना चाहिए, सुरक्षित प्रसव कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, इस सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करेगी? आशा करेगी। देन आंगनबाड़ी आशा को विभिन्न दवा व किटें प्रदान करेगी, उसको दवाएं और किट्स प्रदान की जाती हैं आशा को, जिससे कि आशा क्या करती है? आशा गांव में पात्र दंपत्ति तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अद्यतन सूची तैयार करती है, और उसमें उसकी आंगनबाड़ी भी मदद करती है सूची तैयार करने में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, तो आंगनबाड़ी भी आशा की इसमें हेल्प करती है। ठीक है, और तथा पोषण आहार दिवस के दिन लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाने में सहयोग करेगी। जो पोषण दिवस होगा उसमें भी लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाया जाएगा, तो आंगनवाड़ी केंद्र पर लाने के लिए आशा उसकी हेल्प करती है, मतलब आशा ही उन स्वास्थ्य लाभार्थियों को लेके आती है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र पर। फिर देन नेक्स्ट ANM के साथ तालमेल। अब ANM के साथ आशा का तालमेल तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना होता है ना। अब जैसे ANM होती है, तो ANM आशा के पर्यवेक्षक व प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती है। उसके लिए ANM निम्नलिखित कार्य करेगी। अब ANM क्या करेगी? ANM आशा का पर्यवेक्षक मतलब प्रशिक्षण करती है, एक तरीके से उसको मतलब गाइड करती है, ट्रेनिंग देती है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ANM भी कुछ काम करती है, तो ANM क्या कर सकती है? ANM आशा के साथ साप्ताहिक व पाक्षिक बैठक करेगी, मीटिंग करती है ANM आशा के साथ, जिसमें उसकी विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करते हैं, और यदि कोई समस्या आ रही होगी तो उसका समाधान और मार्गदर्शन भी ANM करेगी। वह आशा को समुदाय में की जाने वाली बैठक की तिथि व समय की जानकारी देगी, तथा बैठक में लाभार्थियों को लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट, वह आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य दिवसों के आयोजन के लिए आशा को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
देन वह उपकेंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लाने के लिए आशा का सहयोग सुनिश्चित करेगी। देन आशा परिवार नियोजन हेतु विवाहित महिलाओं को उपकेंद्रों पर आने के लिए प्रेरित करेगी तथा गर्भ निरोधक गोलियों को लेने के तरीके व उसके कुप्रभाव के संबंध में भी बताएगी। ये सारे काम कौन करेगी? आशा करेगी, और उसमें एएनएम उसका मार्गदर्शन करेगी, यानी कि उसकी हेल्प भी करेगी। ठीक है, अब आशा क्या करती है? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कौन कौन से जैसे कि सेवाएं दी जानी है, जैसे उनको टिटनेस का टीकाकरण लगना है, आयरन की गोलियां दी जानी है, पोषण के बारे में जानकारी देना, ये सब काम आशा करती है। ठीक है, आशा जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं व बच्चों की पहचान कर उन्हें सही स्थान पर पहुंचाएगी। जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, कोई परेशानी वाली बात होती है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उस गांव में, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसको वो पहले पहचान करेगी उसकी, और फिर उसको वो सही स्थान पर लेके जाएगी। अगर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाने हैं तो वहाँ पर लेके जाएगी, जहाँ पे भी उसका उपचार हो सकेगा वहाँ पर उसको लेके जाएगी। देन एएनएम यह सुनिश्चित करेगी कि आशा को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिपूर्ति राशि, अन्य भत्ता आदि प्रशिक्षण सही स्थल पर ही मिल जाए। जैसे कि वो मतलब उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है, मीटिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए उनको कुछ राशि प्रदान की जाती है, टीएडीए जिसको बोलते हैं। तो वो भी आशा का काम होता है कि वो उसको सुनिश्चित करे कि आशा को वो वहीं जगह पर ही उसको मिल जाए जहाँ पर उसको प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट काम क्या होगा आशा का? नेक्स्ट रोल क्या है? परामर्श देना, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में समुदाय को निम्नलिखित बिंदुओं पर जन स्वास्थ्य क्रियाकलापों की जानकारी तथा परामर्श देना आशा के उत्तरदायित्वों का भाग है, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य मानकों का विकास हो सके। जैसे कि स्वच्छता एवं सफाई के संबंध में गुणात्मक जानकारी देना, ठीक है, स्वच्छता के बारे में जानकारी देगी वो। पोषण एवं संतुलित आहार के संबंध में परामर्श देना, ठीक है। देन गर्भावस्था के दौरान पूरी देखभाल, प्रसव की तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व क्या है, स्तनपान कैसे कराना है, टीकाकरण, उसको संपूरक आहार क्या क्या देना है, सीमित एवं सुखी परिवार की अवधारणाएं क्या क्या हैं, बांझपन, गर्भपात, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, गर्भ निरोधक, इन सब के उपाय के आदि के बारे में महिला को भी और पुरुष को भी प्रेरित करेगी, उनको परामर्श देगी। ठीक है, प्रेरित करना तथा परामर्श देना, ये काम किसका है? आशा का है। देन नेक्स्ट, महिलाओं को प्रजनन तंत्र संक्रमण की जानकारी, बचाव एवं उपचार की सलाह भी कौन देता है? आशा देती है। पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा इस हेतु पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कराना। जो अभी विलेजेस में जगह जगह जो टॉयलेट्स वगैरह का निर्माण किया गया, उसमें भी आशा का एक अहम रोल रहा है। देन अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे कि कई सारे नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी, मलेरिया नियंत्रण तथा संचारी रोग आदि से संबंधित जितने भी कार्य करने होते हैं, उन सब का जो परामर्श प्रदान करना होता है वो भी आशा ही करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट, मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना, ये भी आशा करती है। जैसे कि गांव में किसी भी पुरुष, महिला, बच्चे को शारीरिक रूप से अधिक रुग्ण होने की स्थिति में चिकित्सालय पहुंचाना, ये भी पहुंचाएगी कौन? आशा। देन किसी भी गर्भवती महिला या नवजात शिशु को जटिलता की स्थिति में प्रथम संदर्भन इकाई ले जाना, वो भी आशा लेके जाती है। देन परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष नसबंदी कराने के लिए सेवा स्थल तक पहुंचाना। ठीक है। और देन नेक्स्ट, ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है, अच्छे से इनको सुनो। देन नेक्स्ट क्या है? संस्थागत प्रसव कराने हेतु गर्भवती को सेवा स्थल पर ले जाना। ठीक है। देन नेक्स्ट, अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने क्षेत्र में मोतियाबिंद अथवा अंधेपन से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें ऑपरेशन के लिए चिकित्सालय जाने में मदद करना। ठीक है। कोई अंधता निवारण कार्यक्रम अगर चल रहा है, जैसे कि कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं जगह जगह, अगर उनके क्षेत्र में कोई मोतियाबिंद से ग्रसित है या अंधेपन से ग्रसित है, तो उन लोगों को वो चिन्हित करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, फिर उनको वहाँ जगह पर लेके जाएगी ऑपरेशन के लिए और चिकित्सालय में लेके जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करेगी? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली निर्धन वर्ग की गर्भवती महिला को प्रावधानित धनराशि उपलब्ध कराने में भी आशा मदद करती है।
ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको। देन नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल करना। अब जैसे कि उचित और कारगर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आशा के कार्य और दायित्वों का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सकीय देखभाल के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं। अब वो कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि साधारण अस्वच्छता में दवा किट के माध्यम से साधारण उपचार करना, बीमारियों के खतरनाक होने से पूर्व ही संदर्भन करना, संक्रामक या फिर संचारी रोगी की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य तंत्र को सूचित करेगी आशा। देन टीबी या कुष्ठ रोग जैसी जितनी भी असाध्य बीमारी हैं, ठीक है, उनकी पहचान कर लेगी आरंभिक, यानी शुरू में ही उनको पहचान करके जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करवाएगी आशा। देन दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजना। तो ये सारे काम किसके होते हैं, आशा के होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिपो होल्डर। डिपो होल्डर यानी कि गांव में सामान्य स्वास्थ्य सामग्री। आशा को दवा किट के माध्यम से विभिन्न दवाइयां व सामग्री दी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की तकलीफों के लिए दी जाने वाली दवाएं जैसे कि ORS का घोल, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां, पैरासीटामोल की गोली, कॉन्डोम आदि शामिल है। ये एक किट होती है जो आशा को दी जाती है। ठीक है, जो कि आशा इन दवाओं से, जो उसकी कम्युनिटी में कोई लोग हैं, अगर उसका इलाज आशा कर सकती है अपने स्तर पर, तो वो उसका इलाज करती है। ठीक है, उस किट के हेल्प से। इससे उसका प्रशिक्षण दिया गया है आशा को, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, कि अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की अगर जटिलताएं देखने को मिल रही हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल कर सकती हो। ठीक है, ये इस सब का प्रशिक्षण आशा को दिया जाता है। ठीक है, और क्या, जैसे कि दवाएं समाप्त होने, और अगर आशा के पास दवाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो आंगनवाड़ी के माध्यम से दवाएं और प्राप्त कर सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, रिकॉर्ड रखना और पंजीकरण करना। अब 14 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत में हर जीवित जन्म का पंजीकरण कराना। ठीक है, 14 दिन के अंदर जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर जितने भी जीवित जन्म का पंजीकरण, जितने भी जीवित जन्म हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराती है। फिर 7 दिनों के भीतर गाँव में घटित प्रत्येक मृत्यु तथा मृत जन्म का पंजीकरण भी आशा कराती है। देन अपने काम के ब्यौरे को रजिस्टर डायरी में दर्ज करना, मतलब अपना जो काम है उसको रिकॉर्ड करना। फिर अपने द्वारा दर्ज किए गए ब्यौरे को आंगनबाड़ी और उपकेंद्रों के ब्यौरे से तुलनात्मक रूप से मिलान करके देखना। तो ये सारे काम हैं आशा के। ठीक है, आशा के चयन कैसे होता है और आशा के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि भूमिका और दायित्व क्या क्या है, ये सब आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू।